नमस्कार दोस्तों, आइए सांख्यिकी का एक और प्रश्न हल कर लेते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। यह कई बार आया हुआ है। तो ये वर्ग अंतराल हमारे पास दिया है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता दी गई है 7, 8, 2, 2, 1। तो ठीक है, ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम देखते हैं कि सबसे अधिक बारंबारता कौन है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सबसे अधिक बारंबारता 8 है। तो हम क्या है ए इस प्रकार से लगा लेते हैं ये। तो इसका बहुलक वर्ग क्या है 3 से 5। ठीक है, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, हम इसको क्या लेते हैं दिस इक्वल टू, इसको हम कहते हैं F1 और इसके ऊपर वाले को कहते हैं F0 और इसके नीचे वाले को हम कहते हैं F2। और यहाँ पे जो बहुलक वर्ग है वो 3 से 5, तो जो 3 है इसकी लोअर लिमिट। तो ये सारी चीज़ें लिखी कैसे जाती है, इसको हम यल से दर्शाते हैं लोअर लिमिट को, निम्न सीमा को। तो हम लिखते इस प्रकार से हैं, तो इसको हम सब लिख ले रहे हैं। तो ये नोट हो गया। ये है आपका यल बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। और यहाँ पे देखेंगे निम्न सीमा तो क्या है, ये आपकी 3 है। अच्छा, F1 क्या है, बहुलक वर्ग की बारंबारता आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे बहुलक वर्ग की बारंबारता ये 8 है, इसको हम 8 लिख देंगे। और F0 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता। ये लिखना आपके लिए अनिवार्य है, इसलिए लिखा गया है। तो इसके ठीक पहले की बारंबारता क्या है जी, 7 है। तो ये हमने नोट कर दिया। और F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता। तो ये आपकी क्या है 2 है, ये लिख दिया गया। और वर्ग अंतराल की माप लिखने के लिए हमसे कहा है, तो ये हो जाएगा 5 - 3। तो दिस इक्वल टू क्या है 2, 2 का अंतर है। चलिए ठीक है, अब हम क्या है लगाते हैं फार्मूला बहुलक निकालने के लिए। तो ठीक है, लिख लेते हैं। तो ये फार्मूला लिख लिया है कि बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो ठीक है, यहाँ पे हम वैल्यू रख दे रहे हैं। तो यल की वैल्यू आप देख पा रहे हैं, ये आपकी 3 है और ये प्लस, और हमने क्या है F1 की वैल्यू आप देखेंगे तो ये क्या है, यहीं से देख लीजिए ये 8 है। तो हमने लिखा 8 माइनस F0 की वैल्यू 7 अपान ये हो जाएगा 2 इंटू 8 माइनस 7 और माइनस 2, F2 की वैल्यू 2 है और यहाँ पे इंटू H की वैल्यू 2 है। तो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस ये 8 में 7 गए 1 आ जाएगा, और ये 8 दूनी 16 और 16 और 7 2 9। तो 16 में से 9 निकल गए, तो ये आएगा 7 और ये गुणे 2 है, ये है। दिस इक्वल टू क्या है, ये 3 और ये प्लस ये हो जाएगा 2/7। और इसको आप हल कर लीजिए, तो ये 7 त्रिक 21, 21 और 2 क्या हो जाएगा 23, 23/7। और इसको अगर आप लिखेंगे दिस इक्वल टू आंसर, तो ये हो जाएगा 7 त्रिक 21, 3.7 दूनी 14 और 7 8 56। तो ये हो जाएगा 8। इसका मतलब बहुलक क्या होगा 3.28। ठीक है, ये बहुलक बराबर 3.28। तो यही इसका आंसर है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।